नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर संख्या पत्ती का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, फिर आगे अपन इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे। देखो, सबसे पहले समझिए आप संख्या। देखिए बेटा, ये संख्या और अंक में अंतर क्या होता है। देखो, अंक और संख्या, जैसे कि मान के चलिए मैंने एक अंक लिया 23, तो अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे एक संख्या है सर। और इसमें कितने अंक हैं? 2, 1 और 1 2। तो इसमें कितनी संख्या हो गई? एक संख्या और 2 अंक। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ, 1024। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बेटा इसमें कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे इसमें एक तो संख्या है और इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो कितनी संख्या हो गई इसमें? एक तो संख्या और 4 अंक। इसी प्रकार मैं आगे एक लेता हूँ आपका 1, 4, 6, 9। अब मैंने इनके बीच में कोमा लगा दिया। अब मैं इसमें पूछूंगा कि कितनी संख्या है या कितने अंक हैं, तो आपको बताना है कि आप कहोगे कि सर इसमें एक तो अंक है सभी में और संख्याएं कितनी है? 4। संख्याएं टोटल कितनी हो गई इसमें? 4 तो संख्याएं हो गई और अंक कितने हो गए? 1। अब देखिए बेटा, इसको परिभाषा रूप में देखते हैं अपन। तो परिभाषा रूप में अंक की परिभाषा क्या होगी? देखो, परिभाषा अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। देखो, गणित में हमें अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष संकेतों की आवश्यकताएं हुई, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गए? विशेष संकेत हो गए। और ये जो विशेष संकेत होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अंक। गणित को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ विशेष संकेतों की आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें अपन अंक कहते हैं। और ये विशेष अंक कौन कौन से होते हैं? विशेष संकेत कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 10 विशेष संकेत होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? अंक। अब देखिए बेटा, अगली चीज़ आती है संख्या। अगली चीज़ क्या आएगी? संख्या। इसके बाद अपन पत्ती का भी अध्ययन करेंगे। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है जी। अब देखो, नंबर कैसे बनाया जाता है? जब हम 1 या 2 अंकों को या इकाई या दहाई या सैकड़े के स्थान पर रख करके एक अपन जो पद प्राप्त करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संख्या। या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इकाई, दहाई या सैकड़े इत्यादि के स्थान पर अंकों को व्यवस्थित करके अपन जो पद प्राप्त करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? संख्या। अब देखिए बेटा, ये इसमें क्या हो जाता है? इकाई का अंक होगा, ये आपका दहाई का अंक हो जाएगा। इसी प्रकार शेष चीज़ें आगे चलती चले जाएंगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक आएगा फिर इसमें। तो देखिए, जैसे कि अब मैंने बोला 7 तो एक अंक हो गया। अब मुझे देखो, एक मैं बोलता हूँ 17, तो 17 में ये 7 तो क्या हो गया? इकाई का अंक, और एक क्या हो गया? दहाई का अंक। तो अब ये क्या बन गया? एक संख्या बन गई। इसी प्रकार मैं आपको बोलता हूँ 314। देखिए, एक संख्या बन गई जिसमें क्या हो गया? 4 इकाई का अंक है, 1 दहाई का अंक है, 3 किसका अंक है? सैकड़े का अंक। इसी प्रकार देखो, आपका आगे आ जाएगा 1024। तो 1024 में 4 इकाई का अंक, 2 दहाई का अंक, 0 आपके सैकड़े का अंक और 1 आपका हो जाएगा, एक आपका 1000 वाला अंक हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपन अंक का शुद्ध मान। अंक का शुद्ध मान क्या होगा?
देखिए बेटा, अंक का कोई भी अंक, जैसे मैं मान के चलता हूँ 512। अब मैं कहूँ इसमें कि एक का शुद्ध मान क्या हो जाएगा आपका, एक ही होगा। तो अर्थात वह पद जो संख्या में अपने स्थान पर ही निहित होता है और उसे पूर्णतः व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, आपका अंक का शुद्ध मान। ठीक है जी। अब अगला आता है आपका स्थानीय मान, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या होगा, जैसे कि मैं एक संख्या बताता हूँ 1112। अब इसमें मैं कहूँगा कि इस वाले अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 गुणा, ये कौन सा अंक है, इकाई और दहाई। दहाई का अंक होता है उसको किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। ऐसे ही मैं एक संख्या लेता हूँ 5284। अब इसमें मैं 2 का स्थानीय मान पूछूंगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा होता है तो उसे किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आपका आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन, देखिए बेटा, नंबर लाइन देखो इस तरीके से होती है। अब देखिए बेटा, अगला टॉपिक है अपना नंबर लाइन। नंबर लाइन संख्या रेखा के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अब उसी के हिसाब से लेकर के अपन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या की जानकारी लेंगे। देखिए बेटा, जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी तो हमको सारी चीज़ें कैसी प्राप्त हुई, पॉजिटिव। नेगेटिव तो हमें प्रकृति से कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। तो सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई, पॉजिटिव प्राप्त हुई। तो हम कैसे गिनते थे, 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, या फिर 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, इस तरीके से गिना जाता था। तो अपन को जो नंबर प्राप्त हुए थे वो किस तरीके से प्राप्त हुए, 1। ये अपन ने बाद में इसका नामकरण किया। जैसे अपन इसका नाम, किसी का नामकरण करते हैं, जैसे कि मेरा नाम यशवंत है, नामकरण किया गया, उसके बाद ही तो रखा गया। ऐसे ही इनको बाद में नाम दे दिए गए कि इसको कैसे नाम से कर देंगे, एक नाम से बोलेंगे। अगला आपका 2, फिर 3, डैश 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 इन्फिनिटी। अर्थात जो संख्याएं हमें प्रकृति से प्राप्त हुई उन्हें हमने क्या कह दिया, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को अपन किससे डिनोट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1, 2, 3, डैश 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 अनंत। दोबारा बता रहा हूँ, वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो बेटा, जैसे 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 समय चलता गया, उसके बाद हमें एक महान गणितज्ञ आए, आर्यभट्ट। उन्होंने किसकी खोज की थी, जीरो की। किसकी खोज की थी, शून्य की। अब जब हमें शून्य प्राप्त हो गया तो हमने इसमें नंबर लाइन में क्या जोड़ दिया, शून्य भी जोड़ दिया। अब देखिए आपका 0 से लेकर अनंत तक की संख्या हमारे प्राप्त हो गई। तो वे संख्याएं या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को मैं W से दिखाता हूँ। W बराबर 0, 1, 2, डैश 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 अनंत तक। अर्थात सीधे शब्दों में कहें अपन तो 0 से अनंत तक की संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, जिसे अपन W से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे 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 समय बदलता गया फिर अपन ने नेगेटिव चीज़ें भी सोचना प्रारंभ कर दी। तो नेगेटिव चीज़ें भी हमारे सामने आई। तो अपन ने जो प्राकृतिक संख्याएं जो अपन को पॉजिटिव में प्राप्त हुई थी, क्योंकि हमें प्रकृति से सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई हैं, धनात्मक या फिर पॉजिटिव चीज़ें तो प्राप्त हुई हैं। अब इनको अपन ने नेगेटिव में सोचना शुरू किया, जैसे कि मैं माइनस में भी सोच सकता हूँ। तो अब उनको चीज़ों को मैंने माइनस में लिखना प्रारंभ किया। तो -1, -2, -3, डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। अर्थात वे संख्याएं जो माइनस अनंत डैश डैश डैश
से लेकर प्लस अनंत तक की होती हैं उन्हें अपन कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को किससे दर्शाता हूँ? जेड से। जेड से दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। दोबारा देखिए, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में बोलें, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक रूप व ऋणात्मक रूप को जीरो के साथ शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आइए बेटा आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो देख, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी कि वो प्लस में संख्या भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, उन्हें अपन क्या कहेंगे? परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। दोबारा देखिए, वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह q का मान जीरो न हो वह आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, -2, -1, -1 बटा 2, 0, 1 बटा 2, ये प्लस का है, 1, 2, डैश डैश डैश। अब आप देखना है आपको p और q के रूप में आ गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो है ही नहीं, तो देखो आपको पता है जब किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो उसके नीचे क्या मान लेते हैं अपन? 1 मान लेते हैं। तो ये आपका p बन जाएगा, ये आपका q बन जाएगा। अब देखिए दूसरा आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जिन्हें हम p बटा q के रूप में न लिख सकें, वे आपकी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। और q इजकल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका इसमें भी होगा। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे? √2, 0.5, 500, 50000, डैश डैश। ठीक है।